हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने इस वीडियो में बहुत ही जानकारी वाली चीज़ ले करके, क्योंकि मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सभी के पौधों को गिलहरियाँ ख़राब कर दे रही हैं। तो जैसे चिड़िया काट दे रही है पौधों को। तो मैंने इसका एक सलूशन निकाला है, खुद यूज़ किया है, उसके बाद मैंने आप लोगों से शेयर करने का सोचा। तो मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है उसका, और तब मैं आपसे शेयर करने चली हूँ कि गिलहरी अगर परेशान कर रही है या छोटे छोटे कीट हमारे पौधों को ख़राब कर दे रहे हैं या माहू वगैरह जैसे लग रहे हैं, तो उसका क्या हम सलूशन निकालें, क्या इलाज करें कि हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें और उनको कोई कीट ना लगे, गिलहरी ना ख़राब करे। और बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्री की चीज़ का यूज़ करूँगी मैं। आज मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे और कई समस्याओं का समाधान भी फ्री की चीज़ से मैं करने के लिए बताऊंगी। अगर आपके पौधों से फूल झड़ जा रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं, तो उसका भी सलूशन है उसमें, और बहुत ही अच्छा और फ्री का चीज़ है। और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। यूज़ सभी करते हैं, लेकिन उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है, तो वही सभी चीज़ें मैं शेयर करने आई हूँ और ख़ुद यूज़ कर रही हूँ, तब मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। क्योंकि उन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करके मैं अपने गार्डन में इतने अच्छे फूलों को लगाई हूँ। और ये देखिए, मैंने सब्जियां वगैरह भी लगा रखी हैं और अभी लगा भी रही हूँ। तो समस्याएं में मुझे भी आती हैं और मैं भी फ्री की ही चीज़ों का यूज़ करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। सारा कुछ जुगाड़ से ही करती रहती हूँ, जुगाड़ से ही खाद बना लेती हूँ, जुगाड़ से ही पॉट बना लेती हूँ, जुगाड़ से ही पौधे अरेंज कर लेती हूँ, और जुगाड़ से ही जो भी समस्याएं आती हैं गार्डनिंग में, उन्हीं का सलूशन अपने जुगाड़ में ही खोज लेती हूँ। यहाँ आप मेरे एक दूसरी छत पर देख रहे होंगे, ये कद्दू की बेल फैली हुई है और इसमें देखिए बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए, और कई सारे कद्दू इसके अंदर, बेल के अंदर लगे हुए हैं। मैं किसी दिन आपको अंदर तक दिखाऊंगी, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारे कद्दू यहाँ लगे हुए हैं और कई सारे फल इसमें भी नहीं टिक रहे थे और कीट खराब कर रहे थे। तो इसकी पत्तियों पर देखिए धुंधला धुंधला सा चीज़ यूज़ हुआ है। ये है गोबर के कंडे की राख, और इस कंडे की राख का हम बहुत यूज़ करेंगे। आज मैं कई तरह से यूज़ करना बताऊंगी। ये देखिए, ये है गोबर के कंडे की राख। इसका इतना अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं, इससे हम गिलहरियों को भी भगा सकते हैं। कैसे भगाएंगे ये मैं दिखाऊंगी, और गिलहरियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बस वो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और इससे छोटे छोटी सी जो कीट होती हैं, माऊ होते हैं, या फिर हमारी मिट्टी में जो फंगस लग जाते हैं, उन सभी चीज़ों का मैं इसमें तरीका बताऊंगी। 5 से 6 इसका तरीका बताऊंगी। 5 से 6 यूज हैं इस राख को यूज करने का गार्डन में, और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आता है इसका। मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो इसका मैं सबसे पहला यूज़ ये बता देती हूँ कि इसको हम गिलहरियों से पौधों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे जिस भी पौधे पर गिलहरी मतलब पौधे को या छोटी छोटी पौध हम लगाते हैं वो ख़राब कर देते हैं, तो उस पर हम इसका क्या यूज़ करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने जो गोभी के पौधे लगाए थे, तो ये गोभी के पौधों को देखिए, यहाँ से पत्तियाँ गिलहरियाँ खा रही थी, और गिलहरी इसके पत्ते को खा जा रही है। छोटी छोटी चिड़िया आती है, वो भी खा जाती है। और मैंने लहसुन लगाया था, लहसुन की भी जो छोटी छोटी ऊपर से स्प्राउट निकल रहे थे, तो उसको भी गिलहरी खा जा रही थी। तो मैंने इसको किस तरह से बचाया है कि इसके स्प्राउट्स आने लगे हैं। तो मैंने देखिए, जब सुबह सुबह ओस पड़ी रहती है, तभी हम इसका इस तरह से छिड़काव करेंगे। तो ये राख जब इस पौधों पर लग जाती है, तो इसको गिलहरी नहीं छूती है, और उसी से मैंने अपने लहसुन को भी बचाया।
और इसी तरह से मैंने जब ये राख उस पर पौधों पर ओस पड़ी रहती है, अभी तो मैंने जब ये वीडियो बना रही हूँ तो ये दोपहर का समय है, तो जब सुबह की ओस पड़ी रहती है तो ये राख बहुत अच्छे से चिपक जाती है, अच्छे से कवर हो जाती है। तो इससे गिलहरी है या चिड़िया है तो इस पौधों को बिल्कुल नहीं छूती है। मैंने इन सभी पर भी पूरा राख का छिड़काव किया है और ये कीट से भी बचाती है राख, और चिड़िया वगैरह भी इसके पत्तों को नहीं खाती है। काटना इसको भी शुरू कर दिया था चिड़िया ने, लेकिन इसका मैंने राख से इलाज निकाला है। जिस भी पौधे को काट रही है चिड़िया, उस पर कंडे की या लकड़ी की राख छिड़क दीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने मूली लगाई है, मूली, सलजम, पालक, मेथी, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, इनको जब देखिए मैंने जब ये जर्मिनेट हो रही थी तो मैंने इस पर एक बार राख का छिड़काव कर दिया था। और हम इस तरह की जो मुलायम मुलायम पत्तियां होती हैं, इसको बहुत ही तेज़ी से सारे कीट खराब कर देते। तो जो बारीक कीट होते हैं और हम टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हम इस पर दवा का छिड़काव नहीं करेंगे। सुबह की ही ओस में हम इस तरह से राख का छिड़काव करेंगे, हल्के से उड़ा देना है बस पौधों पर। किसी भी तरह की वेजिटेबल हो उस पर हम इस तरह से राख उड़ा देंगे तो कोई भी कीट बिल्कुल नहीं खाएगा और बहुत ही हेल्दी ग्रो हो जाती हैं सब्जियाँ। व्यूअर्स का कमेंट आ रहा है कि टमाटर के फूल झड़ जा रहे हैं, मिर्ची के भी फूल झड़ जा रहे हैं। तो फूल झड़ने की अगर समस्या है तो हम इस पर हर तरह की कीट से भी बचाएंगे। इस पर भी हम राख का यूज करेंगे, लेकिन मैं दो तरह से बताऊंगी इस पर राख का यूज। तो सबसे पहले तो जो ओस में ही हम राख का छिड़काव करते हैं, इस तरह से भी हम राख का छिड़काव कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं बताऊंगी अभी आपको कि राख का यूज हम अगर फूल झड़ रहा है, कोई भी पौधे का फूल झड़ रहा है, तो हम उस पर राख का यूज कैसे करें। ये देखिए, ये एक बॉटल ली है मैंने, पानी की बोतल है, और इसमें ये देखिए इसके ढक्कन में मैंने छेद कर लिया है। इसमें हम राख का घोल बनाएंगे। इस तरह से हम राख को डाल देंगे, और इसको स्प्रे बॉटल में नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये राख फिर स्प्रे बॉटल के नॉब में जा कर के फंस जाती है। तो मैंने इस तरह से बॉटल में छेद कर लिया है, और अब हम इसका यूज़ करेंगे पौधों पर। कैसे? तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से देखिए ये पानी बना लेंगे। तो देखिए जैसे ये बैगन का पौधा है, इस पर अगर कीट लग रहे हैं तो इस तरह से हम इस पर ये राख के पानी का छिड़काव करेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ पर फूल वाला हिस्सा है, इस तरह से देखिए हम पूरा बॉटल से इस पौधे को नहला देंगे स्प्रे बॉटल से। और इस तरह से भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है, फूल नहीं झड़ेगा, और अगर कीट वगैरह जो भी लगे रहेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये भी मेरा बैगन का पौधा है, इस पर भी इस तरह से देखिए फूल भी आ रहे हैं। लेकिन जब कभी भी फूल झड़ने की समस्या आती है तो आप इस तरह से राख का पानी बना करके और इस पर छिड़क सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से पौधों को नहला दीजिए पूरा। और मैंने देखिए इसमें होल करा हुआ है, इतने मोटे मोटे से होल हैं, लेकिन फिर भी फंस जा रहा है। लेकिन आप पीछे से इसको करके हिला करके डाल देंगे, पानी पूरा छिड़क देंगे, बहुत ही अच्छे से छिड़का जाता है। ये देखिए इस बोरी को मैंने वेस्ट से भरा हुआ है, और जब भी हम कोई पॉट भरते हैं तो एक लेयर हम सूखी लगाते हैं और एक लेयर गीली मटेरियल की लगाते हैं, यानी एक लेयर ग्रीन मटेरियल, एक लेयर ड्राई मटेरियल। तो आप किसी भी लेयर के साथ उसमें राख का छिड़काव इस तरह से बीच बीच में कहीं कहीं पर एक एक मुट्ठी या उससे भी कम बीच बीच में इस तरह से छिड़काव कर देंगे, तो इससे डीकम्पोज भी बहुत ही आसानी से होता है और फंगस नहीं लगेगा। और ये कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर आपकी मिट्टी बनेगी। और हम लोग किचन कंपोस्टिंग भी करते हैं, तो जब हम किचन कंपोस्टिंग करते हैं और उसमें भी हम इस तरह से बीच बीच में कभी कभी राख का छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो ये खाद बनेगी वो खाद तो अच्छी होती ही है, लेकिन ये जो मटेरियल है उसको डीकम्पोज करने का, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम
की मात्रा को बैलेंस करने का भी काम करता है। और इस तरह से हम राख का यूज़ खाद बनाने में भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर भी इसका छिड़काव कर देती हूँ, ताकि जो बारीक बारीक से कीट होते हैं वो इनको ना खा सके। इस राख को एक तरह से और हम अपने पौधों में डायरेक्ट उसके जड़ में भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट जड़ में यूज़ करने के लिए देखिए मैंने इतनी राख ले ली है, एक मुट्ठी से कम ही है। और इसमें देखिए ये आधा लीटर की ग्लास है और इसमें मैंने पानी भर दिया। और जो भी सब्जियों के फलों के पौधे हैं उनकी जड़ों में हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा। इससे हमारे पौधों में कैल्शियम और पोटेशियम डायरेक्ट जड़ों से पौधों को मिलेगा। और जिस भी मिर्ची के पौधे में अगर फूल झड़ने और कुकरा रोग लगने की ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस पर भी हम डायरेक्ट इस तरह से राख का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और जब भी करें राख का इस तरह से छिड़काव, तो हम उसको सुबह सुबह की ओस के टाइम ही करें। और आप इसको पानी में भी घोल करके, जैसे मैंने अभी बताया है बॉटल से, वैसे भी डाल सकते हैं। सूखी राख को भी छिड़क सकते हैं या फिर डायरेक्ट जड़ में घोल करके भी डाल सकते हैं। और अब राख का एक और आखिरी यूज मैं बताऊंगी कि जब हम लिक्विड कंपोस्ट बनाते हैं, लिक्विड खाद, तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिक्विड खाद बनाई हुई है, ये किचन कंपोस्ट लिक्विड खाद है। इसमें मैंने जब ये मटेरियल भिगाया था तभी मैंने इसमें थोड़ा सा इस तरह से राख मिला करके और एक लोहे का टुकड़ा डाल करके इसमें भिगो दिया है। अब मैं इसको डाइल्यूट करके अपने पौधों में दूंगी। तो आप लिक्विड किचन कंपोस्ट जो बनाते हैं लिक्विड वाला, यानी लिक्विड किचन कंपोस्ट, तो उसमें भी आप एक मुट्ठी राख को मिला करके और पौधों में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है ये खाद। इसका पावर काफ़ी बढ़ जाता है और इस तरह से फूलों और फलों का, सब्जियों का जो भी प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और काफ़ी हेल्दी होते हैं पौधे। और केवल राख से हम अपनी गार्डन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन में बराबर राख का यूज़ करती हूँ। इस तरह से आप पौधों पर राख का यूज़ करेंगे बिना किसी दवा का, बिना किसी केमिकल का, तो पौधे पर जो इफ़ेक्ट होगा वो ऑर्गेनिक रहेगा। और चिड़िया, तितली, भंवरे, मधुमक्खी, गिलहरी कुछ भी आती है उसको नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और उससे बचाव भी होगा, वो भी आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।